हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लड बैंकिंग का 8 पार्ट है। अभी तक के हमारे 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर ब्लड बैंक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा लग भी रहा है उनको देख के। तो हमारे हर पार्ट में 5 से 10 MCQs होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, तो अभी जो आने वाले एग्जाम्स है आपके JSS के, झारखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग का एग्ज़ाम है, बच्चों जॉब के लिए निकली हुई थी वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की, और आपका BSF का आने वाला है। बाकी एम्स के, SGPGI के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, और जो भी बच्चे DH एग्जाम तैयारी करें उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्स करेंगे। फाइब्रिनोजन इज इंक्रीज इन विच कंडीशन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो किस कंडीशन में बढ़ता है? कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, लेट प्रेगनेंसी, ग्रेनुलोनेफ्राइटिस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी का आंसर। मैं इसलिए इसी साथ में दे रहा हूँ कि जो PDF टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ तो वहाँ पे बच्चे फिर बाद में पूछते हैं उनके आंसर बताइए, इसलिए मैं इसी में मेंशन कर देता हूँ ताकि बच्चों को आंसर देखने ना पड़े बाद में। ठीक है, ये PDF कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा RD मेडिकल साइंस के नाम से, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ब्लीडिंग डिसऑर्डर द क्लोटिंग टाइम में बी 30 मिनट्स और मोर बट ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल। ठीक है, ऐसे कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें क्लोटिंग टाइम आपका 30 मिनट से अधिक हो सकता है और ब्लीडिंग टाइम जो होता है आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ठीक है, परपुरा, कैंसर, फाइब्रिनोजेनेमिया, एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा या हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग हमारी रुकती नहीं है, मतलब क्लोटिंग ब्लड का जो थक्का है वो जमता नहीं है, बनता नहीं है ब्लड का थक्का। ठीक है, फैक्टर्स की कमी से। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ब्लीडिंग जो टाइम होता है वो तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा, बट जो क्लोटिंग टाइम होता है वो हमारा बढ़ के आता है, उसमें क्लोट नहीं हो पाता। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट है हमारा, हीमोफीलिया बी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। हीमोफीलिया ए और बी दो टाइप के होते हैं। ये भाई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर DH के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हीमोफीलिया बी इज कोज टू डू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। कौन से फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया बी होता है? फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। ठीक है, तो हमारा बी है तो फैक्टर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी का है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर 9। हीमोफीलिया ए जो होता है वो हमारा कमी होता है, किसकी कमी से होता है? फैक्टर 8 की कमी से। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए यानी पहले आ रहा है ए, तो फैक्टर 8 आएगा, ए 8 भी पहले आता है। हीमोफीलिया बी बाद में आ रहा है तो फैक्टर आपका 9 आएगा। ठीक है, 8 और 9 दोनों याद रखने हैं। रख कैसे याद रखोगे आप इसको? आपको ए और बी के हिसाब से याद रख सकते हैं। ए पहले आता है तो फैक्टर 8 भी पहले आएगा। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर मील एंड हेमोरेज द कोगुलेशन टाइम इज। ठीक है, खाना खाने के बाद या कोई भी ब्लीडिंग या हेमोरेज होने के बाद में, कोई हेमोरेज हो जाता है उसके बाद में कोगुलेशन टाइम हमारा क्या होता है? राइज आएगा, शॉर्टेंड आएगा, रिमेन नॉर्मल आएगा, स्लाइटली राइज आएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, शॉर्टेंड। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम होगा, लोअर साइड में जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको लोअर साइड कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो आएंगी वो हमारी कम आएंगी। तो जब भी हम कभी भी, राइट ऑप्शन हमारा बी है, जब भी हम कभी का PTI का सैंपल लेते हैं, कोई कोगुलेशन का सैंपल लेते हैं तो पेशेंट को मोस्टली बोलते हैं कि आप खाली पेट आइए। ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट आपका प्रीफरेंस कर सकते हैं आप उसको, खाली पेट के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कैन बी टेस्टेड बाय विच टेस्ट। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हम कौन से टेस्ट के द्वारा करते हैं? एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा SSC के अंदर आया था ये एग्जाम में। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा। सभी के अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करते हैं। विच ब्लड ग्रुप्स कम अंडर ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में आता है? A, MN, RH, बोथ A एंड C। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ABO एक अलग से ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, MN जो है ये एक अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, RH होता है ये अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, P अलग होता है, किल अलग होता है, डिफ अलग होता है। ठीक है, कम से कम 400 टाइप के एंटीजेंस की खोज हो चुकी है। तो ब्लड ग्रुप ABO जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। तो इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा हमारा? इसके अंदर आ जाएगा हमारा A। ठीक है, MN अलग है
और RH सिस्टम है वो भी अलग होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ए जो होता है वो हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा विच ब्लड ग्रुप सिस्टम आर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940 में। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी? किल, MN, R सिस्टम, ABO या बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये सभी अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABO जो ब्लड ग्रुप, अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखने होते हैं। ABO का और RH का आपको पता होना चाहिए। अगर एक तो नहीं भी पता होंगे तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो ABO ब्लड ग्रुप की सिस्टम की खोज हुई थी यहाँ पे 1900 में। किसी बुक में एक ऊपर नीचे हो सकता है, शायद मैंने देखा था एक बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आएगा 19 में हुई थी आपकी खोज, 1900 में हुई थी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी वो भी। और जो आपका RH है इसकी खोज हुई थी 1940 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1940 में हमारे सिस्टम की हुई थी RH सिस्टम की, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है, ये रेसिस मंकी के द्वारा, रेसिस मंकी में इंजेक्ट किया था ब्लड, उससे खोज हुई थी। तो 85% जो ब्लड था वो पॉजिटिव पाया गया था और 15% जो ब्लड था वो नेगेटिव पाया गया था। ठीक है, द RH पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेक्स्ट टू द ब्लड ग्रुप इज नोन एज रेसिस RH फैक्टर। ठीक है, जो नेगेटिव पॉजिटिव हम इंडिकेट करते हैं उसी को हम रेसिस ब्लड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, RH, ये रेसिस मंकी का नाम था उसके। नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडीज दैट एक्ट टू डिजोल्व ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काम करती हैं, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस पर काम करती हैं, उसको डिजोल्व करती है, उसको किल करती हैं, उस कंडीशन क्या कहा जाता है? मोनोवैलेंट एंटीबॉडीज, प्रिसिपिटिन और बाईवैलेंट एंटीबॉडी या लाइसिन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लाइसिन। लाइसिन एक तरह का एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी एंटीजेंस आर फाउंड ऑन। ठीक है, ब्लड बैंकिंग के अंदर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी हम टेस्टिंग करते हैं, तो वो आपके कौन से सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं? ल्यूकोसाइट पे, प्लेटलेट पे, बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हमारा पे हो जाएगा C आएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडीज नोन एज। एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन, ऑटो एग्लूटिनेशंस या पैन एग्लूटिनेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आप पूरी वीडियो देखते होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, चाहे आप गलत कीजिए चाहे आप सही कीजिए, बट आप कमेंट जरूर करोगे तो मेरे को ये लगेगा हाँ इस बच्चे को इंटरेस्ट है इस चीज़ में। अगर आप गलत करोगे तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर इसका आंसर दूंगा मैं, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो उसमें देख लीजिए, अगर आप सही करोगे तो दी बेस्ट है। कमेंट जरूर करने चाहिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि हम जो आंसर दे रहे हो हमारा सही हो चाहे गलत हो, पर हमने उसका आंसर किया है, हमें जो पता था। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जो भी हो आपके मन में वो ज़रूर कीजिएगा। आप किसी तरह का कोई सवाल है तो वो ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इन सभी पे हमारा चैनल्स है। और मेरा नेक्स्ट दूसरा चैनल जो है वो है हमारा RD मेडिकल साइंस के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी नोट्स हैं, आपके बच्चों के हेल्प के लिए नोट्स भी हैं और अदर तरह की वीडियो भी हैं बहुत सारी, उनको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं गाइस। थैंक यू।